मानवी की तबीयत हुई गंभीर। अब जीविका कैसे चुनेगी अपने बच्चे को या फिर मानवी को, तो जानने के लिए एपिसोड पूरा देखिए। यहाँ जीविका सोचती है डॉक्टर ने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट लेडी डोनेट नहीं कर सकती अपना डोनर। वहीं यहाँ सब सोचकर जीविका बहुत टेंशन में लेती है और वो डॉक्टर कहता है बस वो फिर कुछ ही दिन जी पाएगी। वहाँ अंदर आती वैसे ही नौकर कहता है आज क्या बनाना है खाने में। वो कुछ नहीं सुनती, वहाँ मानवी को देखने ऊपर जाती है। मानवी को देखती है, उसे उसकी बचपन की बातें याद आती है। वहाँ बहुत टेंशन में रहती, वहाँ मानवी सोई भी रहती। वहाँ फिर अपने कमरे में चली जाती है जीविका। इधर दादाजी बहुत टेंशन में रहते हैं। वहीं सोमनी वो जाती कहती है कि हमें उसके घर बीजी से बोल देना चाहिए, अगर हम उनसे नहीं कहेंगे तो ये बात अच्छी नहीं है। वहीं दादाजी कहते हैं हाँ हक तो उन्हें चाचा जी और बीजी दोनों को जानने का है क्या चल रहा है, मानवी की बीमारी के बारे में हमें बता देना चाहिए। वहीं जीविका आ जाती है। जीविका से दादाजी कहते हैं बेटा तुम अपनी बीजी को बता दो, इस बारे में हम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता नहीं क्या लगेगा, क्या सोचेगी, हमने उन्हें क्यों नहीं बताया। वहीं जीविका कहती है हाँ ठीक है मैं बता दूंगी। वैसे ही बीजी का फोन आ जाता है। जीविका से पूछती है बीजी कि बेटा मानवी कैसी है, उसका ऑपरेशन हो गया। वहीं जीविका कहती नहीं उसका डोनर मैच नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि हमने टाइम पे पता चल गया, नहीं तो पता नहीं बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वहीं बीजी कहती फिर बेटा क्या होगा। वहीं जीविका कहती आप इतना टेंशन मत लो, हम सब ठीक कर देंगे, मैं जब तक जिंदा हूँ मानवी को कुछ नहीं हो सकता। उसे याद आता है डॉक्टर ने कहा इसकी जान खतरे में, लेकिन वहाँ बीजी को नहीं बताती। बीजी से कहती है आप रोज मंदिर जाना, उसके नाम का दिया चढ़ाना और प्रार्थना करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और हाँ बड़ी बीजी से मत कहना, अगर बीजी को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेगी, वो पहले वैसे ही बीमार रहती। बीजी कहती है हाँ ठीक है। यहाँ मानवी सोई रहती है, विराट उसके सामने बैठा रहता है। जैसे उसकी आंखें खुलती विराट उसके सामने होता है। मानवी कहती है अच्छा तो तुम मेरे पास बॉडीगार्ड की तरफ बैठे रहते हो। वहीं विराट कहता है हाँ जिस तरह की करीना के साथ सलमान घूमता है। तो जीविका कहती है मानवी कहती है हाँ हमारी जोड़ी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन हाँ वो पिक्चर कुछ घंटों की होती है, इस तरह हमारी ज़िंदगी बच कुछ दिनों की। और वहीं विराट कहता चुप रहो, इतनी ऐसी बात नहीं बोलते। वहीं मानवी कहती है कि मुट्ठी को चाहे बंद कर दो लेकिन लकीर दिखना बंद नहीं हो जाती। ये सब बात पीछे जीविका खड़ी सुन रही होती है। जीविका अपने रूम में जाती है और बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगती है। उसे याद आता है कि वीरेंद्र ने जो टेडी लगाया था रूम में लाकर और कहा था हमारा बच्चा पूरा ऐसा होना चाहिए, उसे वो बातें भी याद आती है जब वीरेंद्र ने कहा था कि तुम म्यूजिक सुना करो ताकि बच्चे का माइंड अच्छा रहेगा, वो जीनियस रहेगा। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि उसे अगर टाइम पर डोनेट नहीं करवाया आपने तो उसकी जान खतरे में। यह सब सोचकर वहाँ बहुत ज़्यादा रोने लगती है। भगवान के सामने बैठती, भगवान ने कैसी प्रार्थना, मेरे 2 बच्चे एक अंदर एक बाहर, मैं किसे चुनूँ, अगर आप होते तो आप किसे चुनते, प्लीज़ मुझे कुछ रास्ता बताइए, मैं क्या करूँ, मम्मी पापा मैं क्या करूँ। वहाँ भगवान के सामने बैठकर बहुत रो रही होती है कि भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही नौकर आता है कि जीविका दीदी जल्दी चलो, मानवी बेहोश हो चुकी है, तुम्हें विराट भैया ने बुलाया। वहाँ दौड़कर जाती, पूछती मनु तुम्हें क्या हुआ। लेकिन मानवी आंखें नहीं खोलती। विराट भी बहुत टेंशन में रहता। दादाजी सोमनी वगैरह सब डब्बू वगैरह सब लोग आ जाते हैं, सब पूछते रहे क्या हुआ, तुमने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। वैसे ही वीरेंद्र डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर चेक करने लगता है, डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है। डॉक्टर सब पूछते हैं क्या, और डॉक्टर कहता है कि इनका शुगर लेवल कम होने की वजह से बेहोश हो गए, जैसे इनका शुगर लेवल कंट्रोल में होगा तभी इनको होश आएगा। वहाँ फिर मानवी को इंजेक्शन लगाकर ऑक्सीजन भी लगाते हैं और सब लोग बहुत चिंता कर रहे होते हैं। जीविका को बहुत ज़्यादा रोना आता है। जीविका मानवी को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और सब लोग बहुत चिंता करते हैं। वहाँ नर्स आती है और उसको बोतल लगाती है, इंजेक्शन वगैरह सब लगाती है। यहाँ विराट बहुत टेंशन में होता है। यहाँ डब्बू सब देखकर रो रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं तुम इतना टेंशन मत करो, इसकी शुगर लेवल जैसे कंट्रोल होएगा इसको होश आ जाएगा। यहाँ जीविका तो बहुत टेंशन में रहती है। सब लोग सोचते पता नहीं अब क्या होगा। यहाँ डब्बू तो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। डॉक्टर कहता है ये कोमा में भी जा सकती है, सब बोलते वो कोमा में जा सकती है। वो डॉक्टर कहता नहीं वो वाला कोमा नहीं, ये एक कोमा अलग होता है जिसमें होश आ सकता है और इससे होश आ जाएगा, तुम इतना टेंशन मत लो। यहाँ सब सुनकर सबको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। फिर जीविका तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ जीविका फिर अपने कमरे में चली जाती है। इधर चाचा जी और बीजी बात कर रहे होते हैं कि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, मानवी का पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर क्या करेंगे। वहीं इतने में बड़ी बीजी आ जाती है, कहती मैंने सब सुन लिया है, तुम मुझे देखकर बात को पलटने की कोशिश मत करो। वहाँ बड़ी बीजी कहती है कि क्या हुआ मेरी बच्ची को, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो याद रखना मैं जी नहीं पाऊंगी। वही बड़ी बीजी कहती है नहीं उसको कुछ नहीं होगा, बस आप दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाए। वहाँ वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ जीविका बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही होती है। पीछे से एकदम वीरेंद्र आ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, बताओ प्लीज़ मुझे। वहाँ जीविका कहती है अगर मैं आपसे कहूँगी तो आपके पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी। वही वीरेंद्र कहता है नहीं मुझे बताओ आखिर क्या बात है। वही जीविका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अपना बच्चा अवॉइड करके मैं अपना जो ब्रेन डोनेट है वो मानवी को दे दूँ। ये सब सुनकर वीरेंद्र एकदम चौंक जाता है।